साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे मानव तस्करी के बारे में चर्चा करेंगे। मानव तस्करी जो है की समस्या बहुत पुरानी है, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी विकृतियां विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। 6ठी शताब्दी के आसपास मानव तस्करी का स्वरूप दूसरा था। उस समय लोग गुलाम बनाए जाते थे, जिनकी खुलेआम बिक्री जो है बाजारों में होती थी और खुलेआम दाम लगता था और रईस लोग जा कर के जो है बच्चे, स्त्री, पुरुष सब खरीदते थे। सब प्रकार की व्यवस्था थी। बहुत ही घृणित और अमानवीय व्यवस्था थी। ये 6ठी शताब्दी के हिस्ट्री में, इतिहास में पाया जाता है कि बाकायदे उसका बाजार लगता था और लोगों को जब ज़रूरत होती थी तो बाजार से जा कर के खरीद लाते थे। उसे दास कहते थे। वो जिंदगी भर के लिए होता था और उसे केवल रोटी और कपड़ा चाहिए था और कुछ नहीं मिलता था। वो पूरी जिंदगी दास की जिंदगी गुजारता था। यह मानवता का विद्रूप रूप था। धीरे धीरे उसमें सुधार होते होते गुलामी तो खत्म हो गई, लेकिन उसी का एक दूसरा स्वरूप मानव तस्करी हो गया। मानव तस्करी जो है आजकल चल रहा है और काफी दिनों से चल रहा है। मानव तस्करी भी गुलामी प्रथा का एक स्वरूप ही है। कभी कभी सौतेली माँ से रूठ कर या उसके व्यवहार से क्षुब्ध होकर के लड़के घर से भाग जाते हैं। कभी कभी माँ बाप की प्रताड़ना ज्यादा हो जाती है या उनको खराब लगता है तो घर से चले जाते हैं, क्योंकि दिमाग उनका कच्चा होता है। कभी कभी लोग पैसे के लालच में, ये मानव तस्कर उसको बहका फुसला करके गरीब परिवार के लोगों को कि तुम्हें वहाँ खाना मिलेगा, नौकरी मिलेगी और कपड़े मिलेगा और सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, बहका कर ले जा करके उसको धोखे से बेच देते हैं। इस प्रकार मानव तस्करी का धंधा पूरे भारत में हो रहा है, होता आया है और संभवतः आगे भी होगा। इसका मुख्य कारण शिक्षा न होना, गरीबी होना, रोजगार नहीं है और ये जो धर्म की ढोंग पाखंड आडंबर है या धर्म की जो विद्रूप रूप है, उसके कारण भी ये मानव तस्करी का धंधा जोरों पर चलता है। लड़कियों के मामले में वेश्यालयों में बेचे जाती हैं लड़कियां और अच्छे खासे पैसे वसूले जाते हैं। वेश्याओं का एक मकड़ जाल है, वेश्याओं का एक नेटवर्क है, जहां वो लड़कियां, इसी तरह की लड़कियां जो घर से रूठ के भागी हुई हैं, स्टेशनों पर मिल जाती हैं या कहीं बस स्टेशनों पर मिल जाती हैं या कहीं अन्य जगहों पर मिल जाती हैं, क्योंकि मानव तस्कर भेड़िए के रूप में समाज में बैठे हुए हैं जगह जगह और वो अपने शिकार के फिराक में लगे रहते हैं। जो जिस काम में लगा रहता है उसको उसमें सफलता मिलती है। इस प्रकार एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिससे शासन जो है उस पर शासन का कोई ध्यान नहीं है। अगर कोई केस आ जाता है तो उस पर शासन औपचारिक रूप से कार्रवाई करती है, बहुत ध्यान देकर कार्रवाई नहीं करती, जिसके कारण मानव तस्करी जो है का धंधा बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल से लड़कियां आती हैं, छत्तीसगढ़ से आती हैं लड़कियां और उन जिलों से, उन जगहों से आती हैं जो आदिवासी इलाके हैं, जो पिछड़े हैं, जहाँ भुखमरी है, जहाँ साधन संपन्न नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसे जगहों पर जा करके ये जो है वहाँ से बहला फुसला करके दूर लेके चले जाते हैं, जिनको अपने वापसी का ज्ञान ही नहीं है कि हमारा घर कहाँ है, हमारी जगह कहाँ है, वापस वो नहीं हो पाते। इस तरह से समाज का एक विद्रूप रूप है जो मानवता के बिल्कुल विरुद्ध है, मानवता के बिल्कुल खिलाफ है और इससे मानवता बार बार शर्मसार और दागदार होती है। कितना घृणित काम है। जिस बच्चे के लिए आदमी पूरी जिंदगी अपना खपा देता है, मेहनत करता है, तरह तरह के उपाय करता है, उसमें अगर बच्चे ही न रहें तो उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। कमाने का उद्देश्य खत्म हो जाता है, जिंदगी का उद्देश्य खत्म हो जाता है
और उसके अंदर इतनी तड़प होती है अपने बच्चों के लिए कि वो जिंदगी भर तड़पता रहता है। इस तरह का अमानवीय कृत्य जो है पूरे भारत में बहुत धड़ल्ले से होता है। और ऐसा नहीं है कि उसे पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त है, उसे प्रशासन का भी संरक्षण प्राप्त है और उसे समाज के सब तमाम सफ़ेदपोश लोगों का जो है संबंध है। ये देश के लिए एक निंदनीय ही नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण भी। इसी तरह का एक केस अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आया है, जहाँ तस्करों ने एक किशोरी को 30 जून को एक संतोष नाम का तस्कर चारबाग स्टेशन से पर उसको ले गया, बहला फुसला करके वो घर से भाग गई थी और उसके फिराक में रहते ही हैं उसको उसके ने जाल में फंस गई। उसे चारबाग रेलवे स्टेशन पर ले गया और वहाँ से वो किसी तरह से पुलिस के हाथे चढ़ गया। पुलिस ने उससे तमाम जो है पूछताछ की, उसका इतिहास निकाला, हिस्ट्री निकाली, तो पता चला यह 2 वर्ष छत्तीसगढ़ की जेल में रह चुका है और अब तक 12 वर्ष में 15 से ज़्यादा लड़कियों को बेचा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको किसी तरह से वो उसकी जाल में आ गया और ये 101 थे। मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में तैनात पीएसओ की बेटी थी जो पकड़ी गई और सामान्य सी बात पर वो घर छोड़ करके चली गई। आजकल मोबाइल के लिए भी बच्चों को डांट दो तो वो जो है विद्रोही हो जाते हैं और घर से भागने की कोशिश करते हैं, या नासमझी है, कच्ची उम्र है, नासमझी है, इसलिए ऐसा होता है। तो इस प्रकार जो है उसी का एक साथी था, लड़की धार्मिक प्रवृत्ति की थी, 12 साल की लड़की थी और 28 जून को वो घर से एक स्कूल में चली गई और स्कूल से उसको दबोच लिया संतोष नाम का जो तस्कर था और उसको चारबाग स्टेशन पर बुलाया, जहाँ से वो मथुरा जाने का प्लान था उसका। क्योंकि धार्मिक थी तो वो मथुरा जाना चाहती थी, तो उसे चारबाग स्टेशन पर बुलाया और इस तरह से उसे बेचने की तैयारी करने लगा। उसका एक और साथी था, वो भी जो है मानव तस्कर। संतोष के यहाँ से एक दूसरी किशोरी का भी पता चला था। इस तरह संतोष छत्तीसगढ़ की जेल में 2 साल रह चुका था इसी मानव तस्करी के आरोप में और वहाँ से फिर वो यूपी आ गया। और इस तरह मानव तस्करी, यूपी में गरीबी बहुत है। यूपी के देहात इलाके में या सरहदी इलाकों में काफ़ी गरीबी है और वहाँ से ये जो तस्कर हैं वहाँ से लड़कियों को उठा लेते हैं, शहर में ले आते हैं, फिर वो अपना स्थान भूल जाती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती है और इस तरह से तस्करी करते हैं, कोठे पर बेच देते हैं और तमाम कार्यवाहियाँ होती है जो घृणित। तो मानव तस्करी से बच्चों को बहुत संभाल के पालना जरूरी है। बच्चों को समझा बुझा करके जो है घर में रखना है। एक किस्सा बताएं आपको, बहुत पहले का किस्सा है, जब हम नौकरी में थे। एक लड़का इलाहाबाद से आया था बनारस में। वो लड़का रिक्शा चलाता था। रिक्शा तो चलाने उसे आता नहीं था, लेकिन अब रोजी रोटी है, घर से भागा था तो क्या करता। मैंने ट्रेस कर लिया कि ये लड़का जो है किसी अच्छे घराने का है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है और ये रिक्शे के धंधे में लग नहीं रहा है कि ये रिक्शा चालक है। मैं ऑफिस ले आया और लोग भी मिले हैं और उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अपनी सौतेली माँ के प्रताड़ना से घर से भाग करके, इलाहाबाद का रहने वाला था और घर से भाग करके जो है प्रयागराज से भाग करके बनारस आ गया और यहाँ रोजी रोटी के लिए रिक्शा चलाने लगा। फिर उसको हम लोगों ने पैसे दे करके वापस जो है वो प्रयागराज भेजा गया। वो कायस्थ परिवार से था। इस तरह के किस्से जो है बहुत सारे होते हैं जो आम आदमी के संज्ञान में तो नहीं होते, लेकिन पुलिस और इन तस्करों के साथियों
कोठों वाली वेश्यालयों और इसी तरह के तमाम जो है जगह जहाँ इनकी खपत होती है, घरों में भी शादी के लिए भी इसे बेच दिए जाते हैं। राजस्थान में बहुत सारी लड़कियां बेची जाती है क्योंकि वहाँ लड़कियां कम होती है और शादी के लिए लोग अच्छे दामों में खरीद लेते हैं। तो ये अशिक्षित होने, गरीबी होने और अज्ञानता के कारण इस तरह की होती है और इसमें धर्म का भी बहुत बड़ा रोल है। उनको धार्मिक बना दिया जाता है और वो मठों और मंदिरों में चली जाती है और मठों मंदिरों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके बारे में आज हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ भी काम करने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए जो है ये मठ मंदिर उपयोग किए जाते हैं और यह मानवीय तो नहीं है और न देश के हित में है। इसलिए मैं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की बात करता हूँ और ये सरकारों का भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो ढोंग पाखंड आडंबर है धर्म के अंदर, ये भी इसका एक कारक है। और समाज के अंदर जागरूकता लाइए। समाज के अंदर, समाज बढ़िया रहेगा तो आप भी बढ़िया रहेंगे। समाज अच्छा रहेगा, आदमी सामाजिक प्राणी होता है पैदाइशी। तो समाज में जागरूकता लाइए, समाज में इस चीज़ का जिक्र करिए, समाज में लोगों को समझाइए, बुझाइए और तरह तरह के जो भी आप कर सकते हो करिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।